हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या आपका, देखिए इसमें बोला गया है आपसे, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज वर देन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है आप उस तरह से लेट करते जाइए। तो यहाँ पे बोला है अफ्ताब की डॉटर के बारे में और अफ्ताब की खुद के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेट करना स्टार्ट करोगे। लेट प्रेजेंट इज मानते हैं हमेशा। लेट दी प्रेजेंट इज ऑफ आफ्ताब डॉटर। आफ्ताब की डॉटर की हमने प्रेजेंट इज मानेंगे। ठीक है, बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स मान लिया हमने। अब उसके बाद आफ्ताब के बारे में बोला है, तो यहां से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानेंगे बी वाई ईयर्स। ठीक है, तो हमने उनकी प्रेजेंट एज मान ली है, डॉटर की एक्स और आफ्ताब की वाई। अब चलते हैं, जैसे भी आपको कंडीशंस दी हो, क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है 7 years एगो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलोगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years एगो की बात है, तो आज से 7 साल पहले दोनों की एज 7 कम होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आज आफ्ताब की एज है 10, तो आज से 7 साल पहले 3 years का रहा होगा वो, तो 7 माइनस हो जाती है। ठीक है, ये पास्ट की बात है। तो ये भी x-7 दोनों में से 7 कम कर लिया। अब कह रहा है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज वर यू देन। तो अब ये कह रहा है कि आफ्ताब क्या था, आज से 7 साल पहले 7 times था। तो ये तो ऑलरेडी 7 times था उसकी डॉटर की एज का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डॉटर को भी 7 times करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 के अंदर मल्टीप्लाई, 7 7 जब 49, y-7। अब इसमें क्या है, एक तरफ कीजिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उन्हें एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। y इधर आ गया, 49 उधर, -7 + 49। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन हो गई आपकी 7x - y = 42। एक इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है कि 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 years फ्रॉम नाउ। तो नाउ का मतलब क्या है, आज से 3 साल बाद। ठीक है, आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। तो इसका मतलब हो गया आपका कि आज से 3 साल बाद। तो मान लीजिए आज एज हमने कितनी मानी थी प्रेजेंट में, एक्स। तो आज से 3 साल बाद क्या होगा, 3 years एक्स्ट्रा हो जाएगी एज। ऐसे ही आफ्ताब की भी 3 years बढ़ जाएगी एज। अब बोला है आई सेल बी 3 times। तो अब आफ्ताब कितने साल का हो रहा है, उससे 3 times हो रहा है। तो आफ्ताब ऑलरेडी 3 times है, तो क्या करना पड़ेगा, डॉटर को 3 times करना है। कहने का मतलब लॉजिक ये है कि जिसे आपको ऑलरेडी 3 times बताया जाए उससे दूसरे वाले को आपको 3 times करना है, क्योंकि हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो इसको 3 times कर देंगे। अब इसको फिर आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x 3 3 जा 9 y+3। एक तरफ करो तो 3x - y = 3 - 9। यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी 3x - y - 6। ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसने बोला था क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो ये आपको जो दो इक्वेशंस मिली हैं ये आपकी एल्जेब्रिकली इसका आंसर हो चुकी हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गई दोनों इक्वेशन। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, एंड ग्राफिकली। अब हमको क्या करना है, इनका ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप दोनों इक्वेशनों को नोट कर लीजिए, 7x - y = 42। ठीक है, और ये आपकी 3x - y = -6। ये सेकंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट। अब इनके ग्राफ बनाने के लिए आप एक टेबल बना लोगे इनके नीचे इस तरह से। पहले x नोट करोगे फिर y। ठीक है, अब देखो, अब इस वाली इक्वेशन में मान लो मैंने x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0। मैंने हमें लेट करना है, x आपने 0 ले लिया, तो यहाँ पे देखो पुट करो 7 × 0 - y = 42। तो यहाँ से 7 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -y = 42। तो y = -42, y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मिला आपको -42। ठीक है, अब मान लो आप x
अब आपने ले लिया y को 0, ठीक है। अगर आप y 0 लेते हो तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगी टर्म, तो 7 से डिवाइड करोगे 42 को, तो ये क्या मिलेगा आपका 7x इक्वल 42, तो x इक्वल 42/7, तो 7 6 जा 42, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6। तो एक टेबल बन गई। अब ऐसे ही इस टेबल को बनाना है आपको। इस टेबल में इस तरह से x लीजिए और y, मान लो एक बार लेट कर लो आप, आपकी चॉइस है, आप और भी वैल्यू लेट कर सकते हो। अगर आपने ले लिया, मान लो x ले लेते हैं हम 0, तो x 0 लिया हमने, y केवल हम देखिए हमने 3 मल्टीप्लाई 0, x की जगह 0 लिया, माइनस y इक्वल -6, तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया पूरा, तो y -6 कट गया, तो y की वैल्यू क्या मिली आपको 6, ठीक है। इस तरह से पुट करके देख सकते हो आप रफली। और आपको क्या करना है, अब मान लो आप y को 0 ले लेते हो, तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 डिवाइड में 6 के में जाएगा। हमने मान लो y ले लिया 0, अब इसके बाद 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा -2, ठीक है। इस तरह से आपके अब ये बन चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये है आपकी y एक्सिस, ये नेगेटिव साइड है, और ये है आपकी x एक्सिस, ये है x डैश, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे ये आपका y जा रहा है माइनस के 42 तक, ठीक है, और x जा रहा है आपका हाईएस्ट +6। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से देखो 10 का गैप भी ले सकते हो, तो हम ले लेते हैं 10 का गैप। मान लो ये है आपका 10, ठीक है, और ये है आपका -10। इस तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से काउंटिंग जा रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपका y था -42 तक, तो माइनस का हम ले लेते हैं -10 -20 -30 -40 और -50, ठीक है। अब ऐसे ही इसको लेंगे हम, यहाँ पे 10 का गैप ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे काफ़ी बड़ी ली है हमने, 10 20 30 एंड 40, इस तरह से। अब देखो जो फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन है उसकी जो टेबल है, यहाँ पे क्या है, x 0 है और y है -42, तो -42 देखो इस पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे -42 यहाँ पे कहीं होगा इस तरह से, और इस पे x होगा 0, तो ये आपका पॉइंट बन गया 0, -42। अब सेकंड है आपका x है 6, ठीक है, तो 6 हमने यहाँ पे डिनोट किया था, तो ये 6 हो गया, और y है 0, तो पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो ये आपका पॉइंट बन गया 6, 0। इन दोनों को मैच कर दो, ये इस तरह से आपका मैच हो गया, ठीक है। ये कौन सी थी आपकी इक्वेशन, फर्स्ट की लाइन है, ठीक है। अब आप जो सेकंड है आपका, इसको ड्रॉ कीजिए, x है 0 y है 6, तो 6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0,6। अब सेकंड है -2, x है -2, तो -2 यहाँ पर होगा, और y है 0, इस तरह से। अब देखिए ये दोनों पॉइंट पास पास हैं, ये वाला पॉइंट -2,0, ये आपका 0,6, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किए, इन्हें मिला दो, ठीक है, और ये कौन सी बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। तो ये आपका आंसर किसका हो गया, अब ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली, और ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई है, ये वाली फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली। इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 10th का मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें।